वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और नेटवर्क 10 की चुनावी अखाड़ा की इस खास पेशकश पे आप सभी का बहुत स्वागत है। फिलहाल नेटवर्क 10 की टीम आ पहुंच रही है मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 3 में, जहां इसके पीछे एक बद्रीनाथ मंदिर भी है और ऐसे में यहां पर खासियत कई तरह की मानी जाती है। आस्था का भाव यहां पर लोगों पर देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच एमसीडी इलेक्शन को लेकर धरातल पर क्या तस्वीरें हैं उसको जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम हर वार्ड का यहाँ पर जायजा ले रही है कि किस तरह के आखिर वो स्थानीय मुद्दे हैं, किस तरह की यहाँ पर बातें सामने आ रही है। क्योंकि अब तक जिस भी वार्ड में नेटवर्क 10 की टीम गई है वहां मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई और इसके साथ ही जो अभी सेक्टर 3 मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ कहा यह जा रहा है कि फिलहाल जो कब्जा है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का है। हालांकि अब आगे आने वाली किस तरह की तस्वीरें होंगी वो देखना महत्वपूर्ण होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी जी भी मौजूद है। सर, तमाम वार्डों का यहाँ पर जायजा ले लिया और ऐसे में हर जो भी जगह से वार्ड में देखा कि मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई, तो ऐसे में आने वाले एमसीडी इलेक्शन के लिए कितनी चुनौती और किसके लिए कितनी चुनौती देखते हैं आप? ऋतु, क्योंकि नगर निगम का जो चुनाव है वो आम लोगों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके की अभी तक अदावत जो हुई है, सफाई, उसके अलावा पानी, सीवरेज सिस्टम, उसके अलावा जो शराब का मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण होता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से किस करवट ऊँट बैठता है। लेकिन इस बार सीधा कांटे की टक्कर जरूर होती हुई दिखती हुई नजर आ रही है। और कई वार्ड तो ऐसे हैं जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला और जिस तरह से मेरे सहयोगी ने यहाँ पे शराब नीति को लेकर जिक्र किया, शराब नीति को लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी किस तरह का अब खामियाजा या नफा नुकसान होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। सर, आग्रह है कि चर्चा को आप आगे बढ़ाएं, लोगों से अलग अलग क्या कुछ रिएक्शन आते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। ऋतु, हमारे साथ एक वकील साहब हैं। वकील साहब, ये जो नगर निगम का जो चुनाव है इसमें आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या मुद्दे यहाँ होते दिख रहे हैं? अभी अभी जिस वार्ड 64N पीतमपुरा से मैं आता हूँ, सुमित प्रकाश मेरा नाम है, वहाँ पर एक ढलाव की ज़मीन को, एक ब्लॉक है एपी ब्लॉक, उसकी जगह ढलाव की ज़मीन सीपी ब्लॉक में देकर पार्क की लैंड और पीडब्ल्यूडी के नाले के ऊपर टीन शेड लगाकर एक पर्सनल आदमी कंस्ट्रक्शन करता है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? अच्छा वकील साहब, एक जरूर अदावत होती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रदेश में सरकार आम आदमी पार्टी की है और निगम पे अभी तक जितने भी तीनों महापौर हैं या फिर जहाँ भी बहुमत की अगर बात आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास दिखता है। फंड का मामला दिखता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो फंड जो आता है उस फंड का जो बंटवारा है वो किस तरीके से होना चाहिए और किस तरीके से हो रहा है? सर, फंड को लेकर के केवल लोगों के अंदर भ्रांति फैलाई जाती है, केवल लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जाता है। आप मुझे बताइए, क्या दिल्ली सरकार का कोई कर्मचारी आज तक सड़क पर आया कि हमें तनख्वाह नहीं मिलती? केवल एमसीडी के, तीनों एमसीडी के, ईस्ट, साउथ और नॉर्थ एमसीडी के ही कार्यकर्ता क्यों सड़क पर आते हैं? यदि आप लोगों को याद हो तो आपने भी कवर किया था पिछले समय में कुछ 900 करोड़ रुपए का एक फंड केजरीवाल जी ने जारी किया था, जिससे एमसीडी के कर्मचारियों को इन्होंने तनख्वाह दी थी और आज फिर एक बार 3-3 महीने से वो तनख्वाहें पेंडिंग है। देखो, भ्रष्टाचार तो मुद्दा रहेगा। शराब अगर मुद्दा बनेगी तो भ्रष्टाचार को भी बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ रोहिणी का जो इलाका है, ये जो इलाका है, इस इलाके के लोग क्या मानते हैं? क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? देखिए, न मैं पक्ष के बारे में बोलूँगा, न विपक्ष के बारे में बोलूँगा। आप वार्ड नंबर 53 में खड़े हैं। आज यहाँ मुद्दा जो हमारा है, मुद्दा देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वार्ड 53 में बहुत अच्छे जो काम हुए हैं वो भी मुद्दा होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष की मैं जहाँ बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 53 में एक अलग हटके इस समय राजनीति है। इस समय हमको एक श्रद्धांजलि, एक सद्भावनाओं की हमने इस बार बात करनी है। इस वार्ड नंबर 53 को जिसने परिवार के साथ पाला है, आज वो हमको छोड़ के इस कोरोना काल में हम लोगों के लिए लड़ते हुए गए, तो आज हमने इस वार्ड 53 में एक सच्ची श्रद्धांजलि के साथ काम करना है। तो इस बार वार्ड नंबर 53 एक सच्ची श्रद्धांजलि देने जा रहा है हमारे स्वर्गीय अनीश जैन जी को। इस बार इस श्रद्धांजलि का ज़्यादा यहाँ रहेगा। क्या किया था उन्होंने? वार्ड 53 को, देखो, अच्छे लोग अच्छा वार्ड का नारा दिया और अनीश जैन जी ने जितना काम इस वार्ड 53 में किया, अगर मैं आपको कहता हूँ आरटीआई लगा के आप सबसे ज़्यादा बजट की बात करेंगे तो वार्ड 53 में सबसे ज़्यादा बजट आया है। इससे बड़ा और आपके सामने जगजाहिर आप देखते हैं, रोडों पे काम हो रहा है और बड़ी सारी जो मूलभूत समस्या होती थी, चाहे जो एमसीडी में, निगम में जो काम नहीं होते थे उसके अलावा भी वो काम करते थे और सब उसके दुख सुख के साथ ही थे। तो इस समय वार्ड 53 उस परिवार के साथ खड़ा होगा जिस परिवार के साथ जैन परिवार होगा। तो देखो, राजनीति में तो हमेशा भावनात्मक लगाव तो बिल्कुल चलते हैं और ये ट्रम्प कार्ड भी खेले जाते हैं। लेकिन अगर कोरोना के दौरान किसी ने काम करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है तो उसे श्रद्धांजलि बिल्कुल दी जानी चाहिए और लोग दे रहे हैं।
लेकिन जनता तय करती है सारी चीज़ों को। कई बार जो पिता करता है उसका जो प्रतिफल है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो औलाद को नहीं मिल पाता। लेकिन राजनीति में कई बार ये सब चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से इन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात है। जी बताइए क्या मुद्दे हैं? मुद्दा जो है ना यहाँ पर सारा सही है, कोई मुद्दा ऐसा गलत नहीं है। जो जो आम जो काम है वो रोड का है, पार्कों का है, मेंटेनेंस का है, वो सारे ही वार्ड 53 के जो है ना बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। पार्षद जो हैं उनसे कोई शिकायत है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। पार्षद हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और अभी तक किया उन्होंने। नेताओं से संतुष्ट भी लोग नज़र आ रहे हैं। जी कुछ कहेंगे? मैं कहता हूँ, मैं एक्स आर्मी हूँ, सूबेदार रिटायर्ड आर्मी से। एक मेरे के दारू से बड़ी एलर्जी है। तो दारू के ठेके जो खांचों में भी खोले गए हैं, पॉकेटों में खोले गए हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं केजरीवाल जी से अनुरोध करता हूँ कि इनको थोड़ा कम किया जाए। शराब तो मुद्दा दिख रहा है, ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी वार्ड 53 के अंदर बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बिल्कुल आम जनता से जुड़े हुए हैं। एक तो यहाँ पर लैंटर माफिया सरेआम उगाही की जाती है, नगर निगम के अधिकारियों द्वारा की जाती है, और प्रत्येक कहीं भी आप थोड़ा सा सामान डालेंगे और उनके यहाँ से लोग आ जाते हैं और उगाही करने के लिए पैसा मांगते हैं। जी देखो जी, लेंटर माफिया की जो भैया ने बात कही है काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, कुछ कमियां रहेंगी इंसान के अंदर तभी तो कोई पैसे मांगेगा। अगर आप बाकायदा कानून के तरीके से अगर मकान बना रहे हो, किसी ने आज तक कानून के तरीके से मकान बनाया नहीं है, अगर नक्शा ही अगर जो पास हो रहा है उस हिसाब से मकान बन नहीं सकता, क्योंकि जगह इतनी छोटी छोटी हैं। तो लेंटर माफिया जब वहाँ पर तंग करेंगे, अगर आप बाकायदा उसको बढ़ा दोगे मकान को, आपकी छज्जा नहीं बढ़ेगा और उसको छज्जे को इतना अब गवर्नमेंट की तरफ से लाए कि छज्जा नहीं बनना चाहिए, लेकिन बनते हैं ना। क्या पैसे लेने चाहिए? लेकिन यहाँ पर ना अगर ये जा रहे हैं, भैया की बात बिल्कुल सही है कि है, लेकिन बात ये है कि अगर गवर्नमेंट उस चीज को बढ़ाए, अपने आप को ठीक रखो। अपने आप को गवर्नमेंट ठीक करे, तभी तो आप किसी को मना करेंगे। तो अब यहाँ आती है शराब नीति। भाई साहब एक बात बताओ। अब एक शराब नीति की बात आई अभी। शराब नीति का मैं करूंगा बात, पहले आप करो। शराब नीति जो बनाई है, आप ये बताओ, शराब के साथ एक बोतल का एक फ्री, एक पेटी का एक फ्री। अरे दूध जो रोजमर्रा की है, उस दूध की थैली के साथ दूध की थैली फ्री क्यों नहीं की गई? सब्जी कापी के साथ कापी क्यों नहीं फ्री की गई? सब्जियों के साथ सब्जी क्यों नहीं फ्री करी जा रही है? भाई साहब सब्जियों के साथ सब्जी फ्री दो, दूध देना फ्री दो। देखिए सर, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। इस बार दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है। दिल्ली के अंदर आपने बना लिया ना? मैंने पूरा मन बना लिया। उसके कारण है सर, 67 सीटें आई हमारी, फिर 62 सीटें आई। क्यों आई वो? क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है एक ही सरकार है, एक ही केजरीवाल है जो काम कर सकता है दिल्ली का, वो केजरीवाल है। एमसीडी में इस बार तय है कि एमसीडी की सरकार आनी है, भ्रष्टाचार खत्म होना है, लेंटर माफिया खत्म होना है। जैसे भाई साहब ने बताया कि कानून परमिशन देता है कि मकान बनाए जाए 2.5 मंजिल या 3 मंजिल, इस वजह से पैसा देना पड़ता है। वो कानून किसके हाथ में है? इसका जवाब दीजिए। वाजिब है, बात वाजिब है। दो जी जवाब है? जवाब क्यों नहीं है? जवाब है ना। ये बात बताओ, अगर जो कानून कौन बना रहा है? दिल्ली में क्या कानून बनाया था कि बिजली फ्री और पानी फ्री? नकारी मतलब की बेरोजगारी फैला रखी है। आप पहले सुनो, आप सेवा बस्ती में चलो, वहाँ के लोगों का हालात देखो। डीडीए इनके पास है, ठीक है, आप देखो जाके। अच्छा एक बार देखो। आप मेरे साथ यहाँ पर सिर्फ एफ ब्लॉक और जी ब्लॉक के स्कूल पे चलिए। उस दीवार को गिरे हुए और प्राइमरी स्कूल इस समय चल रहा है। आप मेरे साथ चलिए, अपने ओबी वैन लेके चलिए, देखिए स्कूल क्या सब कुछ बनवाएंगे। पैसे हमारे रोक के बैठे हैं, पैसे हमारे। एक कोट आप नगर निगम को जो है ना ये बोल रहे हैं, नगर निगम की हिम्मत है, 5-5 महीने की सैलरी नहीं दी है। ये जो एमसीडी का है, जो एमसीडी भी दिल्ली सरकार के अंदर, जैसे हॉस्पिटल आते हैं ऐसे ही एक एमसीडी भी दिल्ली सरकार के अंदर आती है। लेकिन जब एक आदमी के पैसे रोक लोगे आप, और एक जवाब ले लेते हैं। हाँ बताओ सर, पहले तो मेरे सम्मानित भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं डीडीए केजरीवाल जी के अंडर आती है, तो इनको बहुत ही ज़्यादा अभाव है। इनको नॉलेज का बहुत ज़्यादा अभाव है। पहले अपनी नॉलेज दुरुस्त करें। दूसरी बात, जब भी आप इनसे नगर निगम के भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ये आपको घुमा फिरा के बनारस ले जाएंगे। अब बारिश के टाइम पे यहाँ पे लोगों की जीना दुश्वार हो गया था। जो सेक्टर 2 में जो गटर का पानी लोग पी रहे थे, उनके यहाँ पे हमने ये जल बोर्ड पे आके देखिए सुनिए, जो बारिश के अंदर पानी
का लॉकिंग हुआ, वो किस कारण से हुआ कि नगर निगम का एक भी नाला साफ नहीं है। एक भी नाले जो कारपोरेशन के वो नहीं हुए, क्योंकि बड़े रोड हैं वो पीडब्ल्यूडी के पास हैं। भाई साहब कहो मैं कह रहा हूँ जी, एक कहना चाहता हूँ, अभी स्कूल की बात करी भाई साहब ने, पीछे ही स्कूल है। आप हमारा दिल्ली सरकार का स्कूल देख लो और इनका एमसीडी का स्कूल देख लो, बच्चे जाने से मना कर रहे हैं एमसीडी स्कूलों में, हर एक काम की बात करते हैं। क्यों मना कर रहे हैं? क्यों मना कर रहे हैं? भ्रष्टाचार मुद्दा है। भ्रष्टाचार यहीं से चालू होता है। 15 साल से यहाँ पर भाजपा के पार्षद हैं। आपको मैं बताऊं, भ्रष्टाचार जमीन। अच्छा एक बात तो बताओ, सुनो, एक मिनट। भ्रष्टाचार है, 15 साल तक कैसे पार्षद रह गए? हाँ बताता हूँ, वो इसलिए रह गए कि हमारे यहाँ जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने सही ढंग से लोगों को नहीं उतारा, और अब की बार जो केजरीवाल एक विकल्प के रूप में आए हैं, और अब की बार मैं पूछता हूँ, आप सही सुने। देखो ये लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, जिस ढंग से आप बात करें, मुझे लगता नहीं लड़ाई राजनीतिक लोग हैं। मुझे ये बताइए, आप किसको दे रहे हैं टिकट? एक का बता दीजिए ना, मेरा अच्छा लोग ही आ रहे हैं, इसमें हम बात नहीं करेंगे। अब की बार अंकल मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। ऐसा है सर, अभी तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रंगे हाथों घूस लेते नहीं पकड़ा गया। अगर ऐसा ना होता तो पिछली बार सारे भ्रष्ट पार्षद क्यों चेंज किए गए? ये भाई साहब इनकी बौखलाहट दिखा रही है। वार्ड 53 में हमारी आम आदमी पार्टी आनी है इस बार। कैसे आनी है? काम किया है, इनसे ये पूछिए, इनसे आप ये पूछिए, वोट दोगे तभी तो आएगी। 5 सालों में हमारे दिल्ली वार्ड 53 में इन 5 साल में क्या क्या काम किए हैं, इनसे ये पूछिए, इनकी बौखलाहट दिखा रही है। अच्छा वोट दोगे तभी तो आएगी। अरे इन्होंने 5 सालों में काम क्या किए हैं यहाँ वार्ड 53 में, ये तो पूछो इनसे। देखिए, पक्ष और विपक्ष नहीं। देखिए भाई साहब ने बोला कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन हमने देखो ऐसा ना, इंडिविजुअल वो है, हमने किसी पे नहीं। देखिए सत्ता कभी कांग्रेस की आएगी, बीजेपी की, सबकी आएगी, हम लोग यहीं रहेंगे, लेकिन हमने इस पर आधे से ज्यादा नेता वही है, सब वहीं हैं, सब वहीं जाएंगे। कल को ये लोग भी वहीं जाएंगे, हम लोग देखते रहेंगे। आप हमारी कल को बैठ लेंगे, इसमें साले आधे लोग दूसरी पार्टी से आए होंगे। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सीबीआई को पकड़ना होता तो समझ केजरीवाल को पकड़ते। देखो लोग समझदार हैं, लोग जागरूक भी हैं, लोग जागरूक हैं। अच्छा सुनो, एक कोट क्या चुनावी मुद्दे क्या लग रहे हैं? चुनावी मुद्दे भाई साहब, कोई तो आम आदमी पार्टी का है, कोई बीजेपी का आता है, आपस में बहस चलते है, सुन के रह जाते हैं हम तो बस। आपका मन क्या कहता है? अब क्या बताएं, कौन अच्छा काम कर रहा है? देखो फिलहाल तो दिल्ली में केजरीवाल ही है। नहीं, यहाँ के जो पार्षद है वो दिखाई देते हैं यहाँ? नहीं, निगम पार्षद कहाँ दिखाई दे रहा भाई, कौन है? काम नहीं करते यहाँ पे। करते तो वो देखो पता लोगों को कि यहाँ, जैसे भाई साहब ने बताया कि यहाँ तो जो हमारे माननीय निगम पार्षद जी हैं वो यहाँ फील्ड में ही नहीं है, क्योंकि लोगों को, जनता को पता ही नहीं है कि यहाँ के पार्षद साहब है कहाँ। चुनाव में मुद्दे क्या है यहाँ? अरे मुद्दे तो सब बेकार है। अरे कहते ना बिजली और पानी फ्री है, हमारा 4400 रुपये बिल आ गया, किस बात का फ्री है? ऐसा कोई रोड है जहाँ गड्ढे नहीं हो? ऐसा कोई रोड हो दिखा दो मुझे जहाँ गड्ढे नहीं हो, जहाँ कहीं जगह नहीं है, ऐसी कोई भी कहीं भी दिखा दो। 21-22 में निकलने की जगह नहीं है। आपने ये नीला कुर्ता पहन रखा है। देखो बाकी सारे जो अलग अलग तरीके के हैं, चुनाव में क्या मुद्दे लग रहे हैं? चुनाव में मुद्दे आपस में लड़ रहे हैं, आपस में अभी कोई नतीजा नहीं निकला था। अभी तो टिकट भी नहीं हुआ है। टिकट भी नहीं हुआ, ये आधी शोर मचा रहे हैं जी, बेकार के शोर मचा रहे हैं। एक टिकट के 15 दावेदार हैं। ये बेकार है, ये सब वेस्ट मनी कर रहे हैं। ये कोई इनको अभी कोई हल नहीं है, कोई टिकट नहीं मिल रही। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये अपने नंबर बना रहे हैं जी, नंबर बना रहे हैं। राजनीति में नंबर बना रहे। देखो कितनी बढ़िया बात की है। अच्छा शराब का ठेके पे के ऊपर कुछ कहोगे? शराब का ठेके में तो आग लगा दो, माचिस लगा के। बीड़ी सिगरेट गुटखा शराब ने सत्यानाश कर रखा है, रोटी अनाज महंगा कर रखा है, सारा तेल घी तेल। हाँ फ्री के साथ, बैग के साथ फ्री। हाँ वहाँ देखो, मैंने परसों झगड़ा हुआ। पार्षद अब एक बात हो, परसों झगड़ा सुनो मारती, 1% पेटी फ्री मिल रही थी, एक ने भर ली 4 पेटी, उसको ना आके बाहर रोक रहे पुलिस वाले। मैंने कहा उस ठेके में क्यों नहीं आग लगाते जो बेच रहे हैं? तो आप क्या कर रही थी वहाँ? आप क्या करने गई वहाँ? मेरा काली माता मंदिर रोज जाती हूँ, मैं पैदल आती हूँ। अच्छा वही देखी, मेरे सामने मैंने डाल दे। प्रत्यक्षदर्शी हैं, अपनी आंखों से देखा है ना। देखो सीन है। और एक बात और कहूंगी, मीडिया में खड़ी है सामने, एक तो ये जेंट्स लोगों के लिए बाथरूम का सुविधा का निकल जाती है, इतने बदतमीज लोग झामड़ जैसे खड़े हो जाते हैं, इनकी बाथरूम व्यवस्था का नहीं होती है। कोई दुख नहीं भैया, हम अपने घर में खा रहे पी रहे, लेकिन है कि जो कोई शिकायत हो तो ये सरोज बाला जैन है, ये उनका बेटा है, भाई साहब एक्सपायर हो गए, ये सुनवाई करते थे, बहन की तरह मानते थे अपनी। और राखी बिरला ने उस टाइम तो मेरा नाम किरण बेदी रखा हुआ है, और अब जाओ तो कुत्ते छोड़ रखे दरवाजे पे। किरण बेदी नाम रखा हुआ है। ये लोग मुझे कह रहे हैं
कि हमें नहीं पता डीडीए किसकी है, पीडब्ल्यूडी किसकी है। हम एक मिनट ठीक है, हम काम कराने जाते हैं, ठीक है, एक मिनट सुन लो भाई साहब, सुन लो। जब हम कोई डीडीए का काम करवा लेते हैं, पीडब्ल्यूडी से काम करा लेते हैं, तो ये लोग 1 मिनट के अंदर कह देते हैं डीडीए भी हमारा, पीडब्ल्यूडी भी हमारी, हमने काम करा है। मेरे को तो कल ऐसा लगता है कल को कोई और बड़ा मतलब इस तरीके का कुछ हुआ तो ये ना कहने कि एमएलए भी हमारी नहीं है। मुद्दों को लेके जो यहाँ पे एमसीडी के स्कूल, जो नए स्कूल बनाए, मैं बताता हूँ आपको, मेरे वार्ड में 2 तरणताल है। पूरी दिल्ली में एक वार्ड में 2 तरणताल कोई नहीं होंगे जो स्वर्गीय श्री अनेश जैन जी ने बनाए। और दूसरे बरातघर घास उगी हुई है उस तरनताल में, जाके देखो आप। ये भाई साहब अभी तो ठेके नहीं, मतलब ये तरनताल बता रहे हैं, इतनी घास उगी हुई है उसमें, तरनताल चालू ही नहीं हुए। कोरा नारियल फोड़ते हैं, किसी का कोई काम नहीं करते। सर मैं ना बड़ी देखिए, अभी भाई साहब आगे आते जाएंगे, विनम्रता से। हाँ, भाई साहब आगे आते जाएंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। मैं एक बहुत ही स्पष्ट सी बात कहने जा रहा हूँ कि आपने मुद्दा शुरू किया नगर निगम में भ्रष्टाचार, आपको घुमा फिरा के कहाँ ले आए। अभी आपको अयोध्या भी ले जाएंगे, तरणताल पे लेंगे, अयोध्या भी ले जाएंगे, वाराणसी भी ले जाएंगे, लेकिन नगर निगम में मैं बता रहा हूँ मुद्दा बता रहा हूँ, मैं मुद्दा बता रहा हूँ। मैं दीजिए सर, मैं अभी आपको आपके सबूतों के साथ आए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इनके असिस्टेंट कमिश्नर केशवपुरम जोन एक लेटर देते हैं कि एपी ब्लॉक पीतमपुरा की ढलाव की जमीन को सीनियर सिटीजन को दे दिया, और इन्हीं के लोग वहां के मंडल अध्यक्ष सीपी ब्लॉक की जमीन पे, पार्क की लैंड पे, पीडब्ल्यूडी के नाले पे टीन शेड लगा के पर्सनल कंस्ट्रक्शन करते हैं। एपी ब्लॉक की परमिशन, सीपी ब्लॉक का ढलाव। शराब का भी बता रहा हूँ, सुनने वाले। शराब के मुद्दे पे इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, एक के साथ एक फ्री। क्या वो गवर्नमेंट की स्कीम है? वो अपनी स्कीम है ठेके वाले की, वो एक के साथ एक फ्री दे रहा है। सब ये शराब कर रहे हैं। यहाँ इतनी जनता खड़ी है, पहले ठेके वार्ड 53 में ज्यादा थे, अब ये बताओ। सुनिए, अब पहले यहाँ पर 4 और 6 ठेके थे, लेकिन अब 3 ठेके हैं। और वो भी सुन लीजिए, जब बीजेपी का शासन था उस दौरान 845 ठेके थे, और अब जो है उससे कम है, लेकिन उसका विरोध कर रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं इनके पास। ऐसा है सर, भ्रष्टाचार बेसिक मुद्दा है जिससे माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करी जा रही है, इसलिए शराब का मुद्दा उठाया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, एक मेरा निवेदन है आपसे मेरा एक निवेदन है, ये जो वार्ड है इस वार्ड के कुछ चुनावी मुद्दों पर अगर बात कर सकूं, क्योंकि अभी तक जो है वही बढ़िया। भाई साहब वो बात आ गई, 20 बाल्टी न पानी की दे दो, 5 किलो न चावल दे दो और चीनी दे दो, और थोड़ी न दाल दे दो, भेगा खा लेंगे अपना आराम से। इनके ऊपर काम चल रहा है। ठेके मुद्दा बताओ। अच्छा, मुद्दा चुनाव का मुद्दा यहाँ तो ठेके ज्यादा खोल दिए। आप किसी भी रोड पे जा लो, कहीं भी जा लो आप दिल्ली में, आपको हर जगह जाम मिलेगा, रोड खुदाई मिलेगी हर जगह। औरतें जो हैं सारी की सारी बीजेपी के साथ हैं, जो पीने वाले बेवड़े हैं उनको छोड़कर बाकी सारे बीजेपी के साथ हैं। ये साइलेंट वोटर हैं, घर के अंदर रहते हैं, लेकिन जब इलाज करने पे आते हैं ना तो कर देते हैं। और इस बार क्योंकि जिस तरीके से आंटी ने कहा, देखो ऐसा है, एक आदमी एक और आंटी आ गई है ना, कुछ और बात कर लेते हैं, एक बार और बात करते हैं। एक आंटी और है, देखो 2 आंटी आ गई। आंटी जी, चुनाव में ये जो चुनाव है, इस चुनाव में आपको क्या मुद्दा नजर आ रहा है इस बार एमसीडी के चुनाव में? मोदी काहे के लिए? मोदी सारा काम बढ़िया कर रहा है, देश को कितना वो कर रहा है। खराब कौन कर रहा है काम? खराब ये फ्री में दारू देने लग रही है, एक के लिए एक फ्री देने लग रहा। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि एक के लिए फ्री आ रही है? लग रहा मी पीनिया ना रहना टूटता। वोट तो दोगे ना? वोट हम तो मोदी के देवांगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर क्षेत्रीय निगम पार्षद कभी भी क्षेत्र में दिखाई नहीं देती, ना ही वो कैमरे का सामना कर सकती हैं? असली काम वो बताएंगे उन्होंने क्या किया आज तक। सच कह रहे हैं, गुड़िया है ये सच कह रहे हैं। सच्चाई नहीं है, हमारी निगम पार्षद बहुत जुझारू है, बहुत ईमानदारी के साथ काम करती है। कुछ लोग उनका धंधा है पैसा कमाना, ब्लैकमेलर। पहले 20 साल राजकुमार चौहान जी यहाँ पे विधायक रहे, मंत्री रहे, उनकी सेवा करी दवा के। जब देखा बोरिया बिस्तरा गुल, राजकुमार की भी बत्ती गुल, वो भी गया,
तो दूसरा विधायक आ गया, अब उसके सेवक बन गए। छोटे छोटे बच्चे का नाश हो रहा है, माँ बाप क्या करेंगे? दारू के ऊपर बिठा रहे हैं। दारू बंद करो, जितना अच्छा लगे। छोटे छोटे बच्चा नाश हो रहा है आजकल। बात हुई थी, बहुत बात नहीं हुई। बहुत 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 लंबा बहुत लंबा हो गया आंटी। हाँ सर हेलो हेलो नमस्कार जी, सब भाइयों को राम राम जी। सर जी मैं विनोद कुमार सूरी और सेक्टर 1 से सर जी यहाँ किसी काम से आया हूँ। सर हमारी टोटियों में पानी नहीं आ रहा और बहुत परेशान है साहब हम लोग। पानी कहाँ से लाएं साहब मुझे बताओ। सर मैं सीनियर सिटीजन। किसी का पानी का बिल ज्यादा आया तो नहीं है जी। कौन सी पॉकेट में? मंत्री का सेक्टर 1 में। सेक्टर 1 कौन से में? हैं जी सी ब्लॉक में। सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ, 24 घंटे पानी आता है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल। सी ब्लॉक का 494 500 नंबर मेरा घर है। झूठ है भाई साहब। 494 500 नंबर मेरा घर है। नहीं तो वहाँ पानी है टूटी के अंदर। चलो मैं दिखाता हूँ, पानी नहीं आता तो 24 घंटे पानी आ रहा है। मैं तो शाम को पानी 500 नंबर 494। आप अपना घर का एड्रेस सर हर साल में बिल्कुल नहीं आ रहा। मोटर चलाने से पानी आ रहा है और बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। और कई जगह गटर का पानी आ रहा है। कौन कर रहा है? बिल्कुल दारू तो आ रही है और जिसमें चाहिए मैं दूंगा। सर हमें दारू से बदले और सर जो पेमेंट में सर जो पेमेंट है वो पानी का बिल है, मैं हर चेक से मेंशन कर रहा हूँ। कृपया करके उसमें कार्रवाई की जाए। देखो दारू नहीं चाहिए, पानी चाहिए। पानी पीने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए बिल्कुल स्वाभाविक है पानी चाहिए। पानी की बिल्कुल नीड है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में से एक होता है पानी। और पानी के बारे में लोग परेशान हैं। यहाँ के लोगों से बात की ऋतु, यहाँ तो हालात जो है वो थोड़े से आक्रामक भी हुए। यहाँ झांसी की रानी और उस तरीके के शब्द भी देखे, लोग थोड़े से आक्रामक भी हैं। और बाकी तो चुनाव है, और चुनाव से पहले अभी क्योंकि कैंडिडेट भी नहीं आया, लेकिन जब कैंडिडेट आएगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोग आक्रामक रहेंगे। चुनाव से पहले जो इस तरह की सुगबुगाहट होती है वो हमेशा तेज रहती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अहम है कि अभी जितने वार्डों में हम गए वहाँ सड़क, नाली, बिजली, पानी की बात की गई, लेकिन शिक्षा की बात नहीं की गई। और यहाँ शिक्षा के बारे में भी सवाल उठाए गए कि एमसीडी का जो स्कूल है वो किस तरह से खस्ता हाल में बना हुआ है। हालांकि तमाम दावे वादे यहाँ पर किए गए राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन फिलहाल धरातल पर किसी तरह की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। एमसीडी के इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कब होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो सुगबुगाहट अब चरम पर पहुंच चुकी है, इसको लेकर आगे पार्टी किस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेलती है, रणनीति बनाती है, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।